हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अड्डा 007 में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ धरती और चंद्रमा की कुछ खास जानकारी। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान तीसरे नंबर पर आता है। पृथ्वी से सूरज की दूरी 9.3 करोड़ मील की है और हमारी धरती का व्यास 7,926 मील है। दोस्तों, आज हम जानेंगे चंद्रमा के बारे में, जो पृथ्वी का एक उपग्रह है। धरती से चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, जो कि निश्चित नहीं कही जा सकती, क्योंकि चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसके फलस्वरूप कम या ज़्यादा यह दूरी होती रहती है। तो आइए जानते हैं चांद का जन्म कैसे हुआ। अरबों सालों पहले एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर के फलस्वरूप चांद का जन्म हुआ। शोधकर्ता अपने इस सिद्धांत के पीछे अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों के जरिए चांद से लाए गए चट्टानों के टुकड़ों का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि इन चट्टानी टुकड़ों पर थिया के उपग्रह की निशानियां हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक चंद्रमा की उत्पत्ति टक्कर के बाद हुए भारी बदलाव का नतीजा है। वर्ष 1980 में इस सिद्धांत को स्वीकृति मिली कि चंद्रमा की उत्पत्ति 4.5 बिलियन ईयर पहले पृथ्वी और थिया के बीच हुई टक्कर को माना जाता है। थिया ग्रह को थिया का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में मौजूद सेलिन की मां के नाम पर रखा गया। सेलिन को चांद की मां भी कहा जाता है। कहा जाता है कि थिया और धरती के टुकड़े एक दूसरे में समाहित हो गए। उनके मिलने से चांद का जन्म हुआ। चंद्रमा का व्यास 3,474.2 किलोमीटर का है और हमारी धरती से केवल हम चंद्रमा का 1/4 भाग ही देख पाते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल 1.62 ms² का है। चंद्रमा पर पृथ्वी से भेजे गए विमानों में सबसे कम गति वाला विमान ESA स्मार्ट 1 है, जो चंद्रमा पर 1 साल 1 महीने और 2 सप्ताह के बाद पहुंचा था। अब तक का सबसे तेज गतिमान विमान नासा न्यू होरिजन ने करीब 8 घंटे और 35 मिनट में पृथ्वी से चंद्रमा के मध्य की दूरी तय की। कुछ और सिद्धांत बताते हैं कि चांद और पृथ्वी की संरचना लगभग एक जैसी है, क्योंकि टक्कर से पहले पृथ्वी और अधिक गति से घूमती थी। एक और सिद्धांत ये है कि थिया आकार में कहीं ज़्यादा बड़ा ग्रह था। विवादित सिद्धांत। एक और विवादित सिद्धांत नीदरलैंड के ग्रोनिंगेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉब डी मेजर का है। उनके अनुसार पृथ्वी की सतह के करीब 2900 किलोमीटर नीचे एक नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप पृथ्वी की धूल और पपड़ी अंतरिक्ष में उड़ी और इस मलबे ने इकट्ठा होकर चांद को जन्म दिया। शुरुआती विश्लेषण। ये सब आसान थ्योरी है जो कंप्यूटर सिमुलेशन से भी मेल खाती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसी ने भी थिया की मौजूदगी का प्रमाण चांद की चट्टानों में नहीं देखा। चंद्रमा पर बेशक थिया के निशान मिले हैं, लेकिन इसकी संरचना आमतौर पर पृथ्वी जैसी ही है।